काशी नगरी में एक महात्मा जी रहते थे। उनका नाम था भगवान दास। भगवान दास काफ़ी दिनों तक काशी नगरी में रहे। 10-12 साल बिताया काशी में। इसके बाद वहाँ से विचार बनाए कि चलो और भी कहीं तीर्थ स्थान घूमा जाए। ऐसा विचार बना करके वहाँ से सुबह निकले, ट्रेन पकड़ा और चल दिए। ट्रेन में और भी सब यात्री बैठे थे, वो भी आके बैठ गए और हनुमान जी के परम भक्त थे, तो बैठे बैठे ट्रेन में ही हनुमान जी का पाठ करने लगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। ऐसे ही पाठ करते करते चले आ रहे थे। पाठ करते करते बैठे बैठे चले आ रहे थे। 2-3 घंटे ट्रेन चलने के बाद एक स्टेशन पर रुक गई। यात्री लोग उतरे, कुछ ना कुछ अपना सामान इधर उधर खरीदने लगे। तो महात्मा जी ने सोचा कि मैं भी कुछ फलाहारी कर लूं। ऐसा विचार करके देखा तो सामने एक ठेला लगा हुआ था और ठेले के ऊपर सेब, केला, संतरा, मौसमी, अनार, अंगूर, तमाम तरह के फल लगे हुए थे। बोले थोड़ा फलाहारी कर लूं। गए ठेला वाले को, बोले भैया 1 पाव सेब दे दो। ठेला वाले ने 1 पाव सेब दे दिया। तो जब जेब में हाथ डाले महात्मा जी, तो हाथ बाहर निकल गया कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कटी गई जेब लगे खाली सा। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, उसे बीच ट्रेन में कोई आया, जेब कतरा, उनका सारा माल उड़ा ले गया। जब महात्मा जी ने देखा कि जेब में पैसे नहीं हैं, तो उनका दिमाग चकरा गया। अरे बाप रे बाप, हम भगवान के भक्त, श्री राम के भक्त, और मेरी ये दुर्दशा हो गई, जबकि मैं हनुमान जी का ही पाठ कर रहा था। इधर उधर करने लगे तो ठेला वाले ने कहा, महात्मा जी क्या बात है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो बात है? बोले कुछ नहीं। बोला ठीक है, आपके पास पैसे नहीं तो ये लो, आप महात्मा है, खा लीजिए सेव को। बोले नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं लेना है, रहने दो। अब सोचने लगे कि मेरे पास पैसा भी नहीं रह गया, मेरा टिकट भी दोनों उड़ा ले गया, करे तो क्या करे। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। सब लगे इस संकट में बजरंग बली को मनाने कि इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। तो दीनानाथ अनाथ के कहलाए जो नाथ, हनुमत जिनके साथ हैं, कृपा करें रघुनाथ। जिसके साथ हनुमान जी का हाथ रहता है, उसका प्रभु ही साथ देते हैं। ऐसा विचार किए कि अब तो पैसा है नहीं, टिकट है नहीं, पैसे की आवश्यकता है, बगैर पैसे जा नहीं सकते, तो ट्रेन वहीं छोड़ दिए। अब करे तो क्या करे। बोले चलो भगवान ही का ही सहारा है, कुछ न कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ऐसा विचार करके और स्टेशन से निकल दिए। भगवान भरोसे निकल पड़े, हनुमान जी का पाठ कर दें कि इस संकट से आप ही बचाइए। थोड़ी दूर जाते जाते, 1-1.5 किलोमीटर जाते जाते, 1-2-4 घर का गांव दिखाई दिया। बोले चलो यहाँ बंदोबस्त हो जाएगा, यहाँ बंदोबस्त हो जाएगा।
गए तो वहाँ पे पहला ब्राह्मण का घर पड़ा। ब्राह्मण का घर पड़ा, आवाज़ दिए कोई है कोई है। तो पंडित जी बाहर आए तो देखा तो सामने महात्मा जी। पंडित जी ने सोचा कुछ मांगने आए हैं। बोले भैया जाओ, अभी मैं ज़रा व्यस्त हूँ, मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, बाद में आओ। महात्मा जी बोले सुनो, मैं काशी से आया हूँ। तो पंडित जी ने कहा आप काशी से आए हो चाहे प्रयाग से आए हो, मुझे क्या लेना देना, आप जाओ, अभी मैं खाली नहीं हूँ। महात्मा जी ने कहा देखो मैं कुछ आपसे लेने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ हनुमान जी की कथा सुनानी है, कहीं बता देते तो हम कथा सुना देते। तो जब ऐसा सुना पंडित जी ने तो कहा ठीक है चलो बंदोबस्त करा देता हूँ। तो गांव में लेके गए, एक बनिया का घर था, उसके यहाँ लेके गए सेठ जी के पास। और बोले देखो ये हनुमान जी की कथा सुनाने आए हैं, ये काशी से आए हैं, काशी के महात्मा हैं, संत हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं, ये कथा सुनाएंगे, इनसे सुन लो, कुछ दक्षिणा दे देना। वो बोला नहीं नहीं नहीं, हमको कथा नहीं सुननी है, जाओ जाओ यहाँ से, हमको कथा नहीं सुननी है। महात्मा जी को तकलीफ हुआ और भगाने लगाओ। तब तक घर के 2-4 बच्चे भी आ गए, जाओ तुम्हारे जैसे बहुत मदारी आते हैं, यहाँ तो दिन भर लाइन लगी रहती है, आप भी आ गए सुबह सुबह दिमाग खाने के लिए, हमको नहीं तुम्हारी कथा सुननी है हनुमान जी की, हमको हनुमान जी कथा नहीं सुननी है। और महात्मा जी जब इनकार भरी बातें सुना तो वापस चल दिए। जब वो बनिया घर में गया तो उसके बच्चे भी घर में चले गए। बच्चे भी घर में गए तो बच्चों की आदत होती है कि वो बंदरों की नाच बहुत देखते हैं, उनको बंदरों की नाच बहुत पसंद रहती है। कोई बंदर वाला आ जाए तो देखो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो बनिया का जान खाने लगे, पापा 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 मुझे बंदरों की हनुमान जी की कथा देखनी है, पापा पापा मुझे दिखा दीजिए ना, प्लीज़ दिखा दीजिए ना एक बार पापा, बहुत दिन हो गए हनुमान जी की कथा नहीं देखी है, बंदरों की तो बहुत देखी है, हनुमान जी की कथा नहीं देखी, एक बार दिखा दो। पापा के जिद करने पर बनिया बोला चलो ठीक है, लेके आया बाहर बच्चों को, बोला पंडित जी जाइए महात्मा को बुला के लाइए, बच्चे हमारी जान खा रहे हैं हनुमान जी की कथा देखने के लिए, जाओ जल्दी से बुला के लाओ। तो पंडित जी गए, महात्मा जी थोड़े आगे निकल गए थे, बुलाया महात्मा जी, बोले हाँ पंडित जी बोले। बोले चलो अब राजी हो गया, जरा उसे हनुमान जी की कथा सुना दो। बोले राजी हो गया, बोले हाँ राजी हो गया। बोले चलो तो ठीक है। वापिस आ गए महात्मा जी। आए तो दरवाजे पे ही एक तख्ता पड़ा हुआ था और महात्मा जी ने जब वहाँ पहुँचा, बनिया ने देखा तो बोला कहाँ भाग गए तुमको इतनी जल्दी लगे भाग जा रहे, जल्दी दिखाओ बच्चे हमारी जान खा रहे। महात्मा सोची जान खा रहे, बोले जल्दी से हनुमान जी की कथा बच्चों को दिखाओ, बच्चे हमारे जीने हराम कर दिए। महात्मा जी मन ही मन सोच रहे कि अभी तक तो लोग हनुमान जी की कथा सुनते थे, ये कथा देखेगा लगता है पागल ही है। बोले जल्दी करो। बोले देखो सेठ जी मैं दूर से चल के आ रहा हूँ, थोड़ा नहा धो लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ तब सुनाऊंगा। बोला नहीं नहीं नहीं, नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे सुनाओ, ऐसे ही दिखाओ बच्चे लोग को हनुमान जी की कथा। और मुझे भी भूख लगी है, मैं भी जल्दी में हूँ, इन लोगों को आप कथा दिखाते रहिए, तब तक मैं भोजन कर लेता हूँ।
क्या करे, महात्मा जी की भी मजबूरी। तो वहीं जल लिए हाथ में, अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्याम शुचि। सब तरह से शुद्ध हो गए जल छिड़क के। 3 बार आचमन भी कर लिए, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः। शुद्ध हो गए अपने आप। तो वहीं बाहर ही एक तख्ता पड़ा था, उसी तख्ते पे अपनी गमछा बिछाए और बैठ गए। 2-4 गांव वाले भी आ गए, बच्चे भी। अब हनुमान जी की कथा कहना प्रारंभ कर दिया महात्मा जी ने। बच्चे लोग भी बैठ गए, गांव वाले भी बैठ गए, और वो तो कथा देखने को बैठे हैं और महात्मा जी कथा सुना रहे हैं। थोड़ा समय बीत गया, वो घर के अंदर गया, खूब आराम से अपना भोजन किया, पेट भरा, बाहर निकला। तो खाना खाने के बाद उसकी सोने की आदत, तो सोए तो कहाँ सोए, जिस तख्ते पे वो सोता था उसी पे महात्मा जी बैठ के कहानी सुना रहे, हनुमान जी की गाथा को गा रहे, और बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे कि देखो कब कथा देखने को मिलेगी। गांव वाले भी सोच रहे कि कब देखो कथा देखने को मिलेगी। इधर उधर देखा, जगह नहीं मिला तो आया, उसी तख्ते पे बैठ गया और बैठ करके अपना सर महात्मा के पैरों पर रख के और सो गया। थोड़ी ही देर में उसको नींद आ गई, खर्राटे भरने लगा। वो खर्राटे मार रहा है, इसको कहते हैं साउंड स्लीपिंग। 10-5 मिनट बीत जाने के बाद खाई पी शरीर उसकी ओजन, ऊपर से सर महात्मा जी के पैरों पर। महात्मा जी तो कुछ खाए पिए भी नहीं थे, उनका पैर दर्द करने लगा, तो इधर उधर करने लगे, हिलाने डुलाने लगे कि अभी भी उठ जाए, नहीं उठ रहा था। और बच्चे लोग सोच रहे कि देखो कब हनुमान जी की कथा देखने को मिलेगी। तो महात्मा जी ने उसको जोर से धक्के मार के उठा दिया, अरे उठ भाई, अरे सेठ जी उठिए, मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो नींद में उठा तो महात्मा जी के ऊपर गुस्सा किया कि मुझे जीना हराम कर दिया, मेरा सोना हराम कर दिया, जब से आए हो जब से मुझे परेशान ही कर रहे हो। तो गुस्से में आकर मुठिका एक महा तब हनी, एक मुक्का मारा, महात्मा जी गिर गए। महात्मा जी तख्ते के नीचे गिर गए। खाए पिए तो थे नहीं, शरीर में शक्ति भी नहीं थी, और तो खाया पिया। तो महात्मा जी को भी क्रोध आ गई, उठे, ताश दुगुन कपि रूप दिखावा, एक मुक्का वो मारा तो 2 मुक्का महात्मा जी मारे। अब भगवान की, हनुमान जी की कृपा हो गई महात्मा जी के ऊपर, शक्ति मिल गई उनको। अब बच्चे लोग सोच रहे कि अब कथा देखने को मिलेगी। 16 योजन मुख तय ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। और जैसे ही बनिया उसको मार रहा है, वैसे ही महात्मा जी उसको मार रहे। हो गई मारा मारी, पटका पटकी। तो वहीं बाजू में एक पानी सूखने का सूखता खाना हुआ था, खड्डा। तो दोनों जनों में पटका पटकी, कभी वो ऊपर कभी वो ऊपर। बच्चे लोग खूब मजा ले रहे हैं कि अब हनुमान जी की कथा देखने को आज बहुत अच्छी, बहुत दिनों के बाद मिली है। दोनों जन पटका पटकी करते उसी खड्डे में गिर गए। तो बच्चे लोग भी और गांव वाले भी बाजू में खड़े रह के खूब हथौड़ियाँ बजा रहे, मजा ले रहे हैं, और उधर तो उन लोगों की चल रही है। ऐसा देख करके उसकी पत्नी भी बाहर आ गई कि क्या हो रहा है, सब इतने मजा ले रहे। पत्नी आकर के देखा तो उसके पति को महात्मा जी पटक पटक के मार रहे हैं।
उसको लगा कि अब तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। सत जो जन तही आनन कीना, मुंह फाड़े, हाथ पैर फैलाए, उसी खड्डे में गिर गया, खड्डे में पड़ा है। पत्नी ने सोचा आज तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे। ये बच्चे हनुमान जी की कथा देख रहे हैं और इसमें मेरे पति के प्राण जा रहे हैं, सब लोग मजा ले रहे हैं। पत्नी ने कहा, महात्मा जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, जो आप मांगेंगे मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। महात्मा जी बोले, जो मैं मांगूंगा वो दोगी? बोले हाँ दूंगी। बोले लाओ 1000 रुपया। बोले अब भी लाती हूँ पर मारना नहीं। बोले नहीं मारूंगा। तो भागी भागी गई और बहू को बोली कि तुम्हारे पास जो भी पैसा है फटाफट दे दो, नहीं तो मेरे पति के प्राण नहीं बचेंगे। तो बहू ने अपने पेटी में से, बैग में से जो भी पैसा था फटाफट निकाला और लाई। बोली ये लो अम्मा जी, दे दिया। बोले कितना है? बोले 2000। बोले लाओ। लेके आई और महात्मा जी को बोले ये लो महात्मा जी, मेरे पति के प्राण छोड़ दो। तो दे दिया। बोले कितना है? बोले 2000। 2000 जो मिला महात्मा जी को तो खुश, जेब में डाले, अतिलघु रूप पौन सुतलीना, तो खड्डे के बाहर आ गए और अपना रास्ता नाप ली। चलो आज हमारा काम बन गया। कहाँ 1000 मांगा, कहाँ 2000 मिल गए। महात्मा जी अपना गमछा लिए और लेके चल दिए वहाँ से। ये प्रभु की कृपा से चलो मेरा काम हो गया। जब महात्मा जी चल दिए तो सेठानी जी कही सभी लोगों से कि चलो मेरा भी काम सस्ते में पड़ गया, 2000 में ही काम बन गया, नहीं तो आज बहुत खर्चे करने पड़ते। इनके क्रियाक्रम में पता नहीं कितना रुपया लगता, नहीं थोड़े में ही काम निपट गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा चैनल चल रहा है रामानंद मिश्रा के नाम से। आपके ऊपर प्रभु की महान कृपा बनी रहेगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लेना। जय श्री राम।